मेहरानगढ़ किले का इतिहास कई सदियों पुराना है। राजस्थान में 15वीं शताब्दी में बना हुआ ये किला भारत की समृद्धि व महानता का प्रतीक है और प्राचीन समय की कला का एक अजीब और बेजोड़ नमूना है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण मारवाड़ के राठौर वंश के 15वें शासक राव जोधा ने सन 1459 ईस्वी में करवाया था। राव जोधा जोधपुर के महाराजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। पहले मारवाड़ का शासन मंडोर पर हुआ करता था, लेकिन महाराजा रणमल की मृत्यु के बाद मारवाड़ का उत्तराधिकारी राव जोधा को बनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद राव जोधा से उनका राज्य छिन गया। फिर राव जोधा ने लगातार कुछ वर्षों तक युद्ध जारी रखा और फिर से मंडोर पर अपना कब्जा कर लिया। तब राव जोधा को मंडोर का किला ज़्यादा सुरक्षित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने मंडोर से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर किला बनाया, जो आज मेहरानगढ़ के किले के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राव जोधा के बाद मारवाड़ के शासकों द्वारा इस किले में कई महल और प्रवेश द्वारों का निर्माण करवाया गया। मेहरानगढ़ किले का इतिहास और कई घटनाएं भी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जिस पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है, वहां पर पहले एक साधु महात्मा तपस्या किया करते थे और पास में ही एक पानी का तालाब था। जब राव जोधा ने इस पहाड़ी पर किले का निर्माण करवाना शुरू किया तो राजा ने साधु महात्मा को यहाँ से जाने के लिए कहा। तब साधु महात्मा क्रोधित हो गए और जाते समय उन्होंने श्राप दिया कि जिस पानी के लिए तुम मुझे यहाँ से हटा रहे हो, कुछ समय बाद वह सूख जाएगा। और कुछ समय बाद यहाँ लगातार पानी की कमी होने लगी। तब राजा ने साधु महात्मा से माफ़ी मांगी और साधु महात्मा ने कहा, इस श्राप को मुक्त करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, अगर इस राज्य का कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बलि दे तो। तब महाराजा ने पूरे राज्य में उस व्यक्ति को तलाशना शुरू किया। जब महाराजा को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो किले में नींव अपने प्राणों की बलि दे सके, तब राजा राव मेघवाल नाम के एक व्यक्ति आगे आए और किले की नींव में अपनी इच्छा से प्राणों की बलि देने के लिए कहा। तब राजा राम मेघवाल को एक शुभ दिन और शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। राजा राम मेघवाल के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले में उनकी कब्र के ऊपर बलुआ पत्थर का स्मारक बनवाया गया है। इस स्मारक में राजा राम का नाम व उनके बलिदान की तारीख और अन्य जानकारी एक शिलालेख पर लिखी गई हैं, ताकि आने वाले समय में उनके बारे में बताया जा सके। राजा राम की समाधि के बाद साधु महात्मा का श्राप कम होने लगा और किले के आसपास के इलाके में पानी की समस्या कम होने लगी। पौराणिक इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि जब राव जोधा किला बनाने के लिए उचित जगह की तलाश करते हुए इस पहाड़ी पर ऊपर पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर एक विचित्र नज़ारा देखा। राव जोधा ने यहाँ पर बकरी को बाघ से लड़ते हुए देखा। बकरी के साहस को देखते हुए राव जोधा ने किला बनाने के लिए इस जगह को उचित माना। मेहरानगढ़ का ये किला भारत की समृद्धि और महानता का प्रतीक है और प्राचीन समय में की गई कारीगरी और खूबसूरती नक्काशी का नमूना है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण सुंदर बलुआ पत्थर से किया गया है। ये किला धरती से लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर है। मेहरानगढ़ किले के भीतर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशी वाले दरवाजे, अनेकों जालीदार खिड़कियां देखने लायक हैं। मेहरानगढ़ किले में 7 मुख्य प्रवेश द्वार हैं और किले के भीतर कई सुंदर महल हैं, जो फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, मोती महल के नाम से जाने जाते हैं। मेहरानगढ़ किले में 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवारें हैं, जो किले की रक्षा के लिए अहम भूमिका निभाती हैं। मेहरानगढ़ किले के संग्रहालय में बहुत सी खास वस्तुओं को संजो कर रखा गया है। यहाँ पर शाही वस्त्र, शाही पालना, हाथी सौदा, लघु चित्र, राजा महाराजा की पोशाकें, पुराने ज़माने का फर्नीचर और वाद्य यंत्र मौजूद हैं। किले के संग्रहालय में शाही शास्त्र से एक से बढ़कर एक हैं, जिसमें भाले, तलवारें और विचित्र प्रकार के शस्त्र सजा कर रखे हुए हैं। मेहरानगढ़ किले के संग्रहालय में हमें पुराने ज़माने की अद्भुत वस्तुएं देखने को मिलती हैं। मेहरानगढ़ के किले में माँ चामुंडा का एक भव्य मंदिर भी है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि जब राव जोधा अपनी राजधानी को मंडोर से जोधपुर ने स्थानांतरित किया, तब वह अपने साथ दुर्गा माता की मूर्ति को भी लेकर आए थे। इस मूर्ति को मेहरानगढ़ किले में स्थापित किया गया था, जिसे आज चामुंडा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के समय चामुंडा माता के मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इस किले में आने वाला हर पर्यटक माँ चामुंडा का दर्शन जरूर करता है। मेहरानगढ़ का किला भारत के सबसे बड़े किलों में गिना जाता है। इस किले में देखने के लिए बहुत कुछ है। जब हम किले के प्रथम प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं तो सामने ही पूरे किले का शानदार नक्शा बनाया गया है, जो हम किले के क्षेत्रफल के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। और जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं
तो सामने एक के बाद एक ऐसे 6 प्रवेश द्वार मिलते हैं। इन प्रवेश द्वारों पर की गई कारीगरी पुराने ज़माने का एक अजीब सा नमूना है। किले तक पहुंचने से पहले हमें कई ऐतिहासिक स्मारकों के दर्शन होते हैं। किले के आसपास सभी घरों को ब्लू कलर से रंगा हुआ है, इसलिए जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है और जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर शहर थार रेगिस्तान के बीच स्थित है और यहाँ पर मेहरानगढ़ किले के आसपास कई मंदिर और खूबसूरत पर्यटन स्थल भी हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ने से पूरा शहर चमकने लगता है, इसलिए जोधपुर शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है।